डे 10 में किसी को डाउट है? वैष्णवी का मैंने क्वेश्चन चेक किया था, उसको उसी मेथड से सॉल्व करना है, उसके लिए अपने को अलग मेथड लगाने का जरूरत नहीं है। कल मैंने लगभग आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, ये आपका डे 10 है ना, ये आपको थर्ड क्वेश्चन भी करा दिया था। स्टिल किसी को कल के डे में डे 10 में कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, तो इस हफ्ते ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म हो जाएगा। यस सर, 10th डी। डी मतलब कौन सा क्वेश्चन? डे 10 में कौन सा क्वेश्चन का डी? सेकंड क्वेश्चन का, तो सेकंड क्वेश्चन का डी ये है, ये सुना। हाँ सेकंड का डी ना, ये मैंने वो कल होमवर्क दिया था करने के लिए, नहीं किया तुम लोगों ने? बदमाशो। चलिए देखिए डी पार्ट। डी पार्ट में हमको दिया है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले हम क्या करेंगे, टेन थीटा को चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। मैं पहले इसी पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे एलसीएम आएगा cos थीटा, यहाँ पर क्या बन गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा ऊपर, cos थीटा ऊपर चला गया, तो क्या बन गया cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब पूरा इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो आपका क्या है, प्लस का साइन है, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने कहा था इसका आप साइन चेंज कर दो और नीचे उसको रिवर्स कर दो, तो जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है वो क्या बन गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या बन गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या बन गया cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, अंदर बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे आपका सेम है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, और ये क्या बन जाएगा 1, आपका आंसर बन गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपसे पूछा है, क्लियर बेटा? अभिषेक धानी थर्ड का बी, ओके अभी तक क्लियर? ओके, अभी थर्ड का बी पार्ट, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस दिस। अभी देखो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है, आपको दिखाता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला ई पार्ट। ई पार्ट में देखो क्या दिया है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस, आपको सिर्फ क्या करना है, इस पार्ट को उठाना है और उसको LHS लेके जाना है, बाकी सेम है। ये देखो थर्ड का भी हमने क्या किया, ये जो था उसको RHS में था, माइनस में था, उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्या बन गया प्लस का बन गया। अभी क्लियर या अभी भी समझाना है? अभिषेक अभी समझाऊं? तो ये फर्स्ट का ई पार्ट हमने किया था सेम क्वेश्चन में, जो थर्ड का ये समझाता हूँ वो कल मैंने नहीं समझाता। सी सबने किया, थर्ड का सी सबको आ गया, ये मैंने आपको दिया था आपको सॉल्व करने के लिए।
थर्ड के सी में तो डाउट नहीं होना चाहिए मेरे को लगता है। ट्राई करोगे अभिषेक हो जाएगा। थर्ड का सी सबका हुआ है बाकी अभी तक, या ट्राई नहीं किया? मैं वो दिन देखना चाहूंगा जिस दिन गूगल प्ले क्लासरूम पे सबका होमवर्क सबमिट हो जाएगा। मैक्सिमम आज तक एब्सेंट 12 बच्चे रहे। एक टाइम ऐसा था सब लोगों ने सबमिट किया था, पर फुल 100% आज तक नहीं हुआ है। रिकॉर्ड है तो आप लोगों का, तो मैं चाहता हूँ आप लोग रिकॉर्ड मेंटेन रखें, है ना? आपका रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। मजाल है जो सारे लोग होमवर्क सबमिट करते हैं, हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र है भाई, बोलने की आज़ादी है, होमवर्क करने की आज़ादी है, ना करने की आज़ादी है। आजकल आज़ादी का अर्थ बहुत गलत लगाया जाता है। व्यक्तित्व की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता। हमारा इंडियन संविधान सबसे ज्यादा उलझा हुआ है यार। चलिए ए पार्ट, टू साइन सिक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हमको क्या करना है, सिंपल इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अभी देखो आपने इसको सॉल्व किया था, साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा इक्वल टू क्या ये था। देखो वैष्णव ध्यान से देखो, ये ऐसा है, साइन सिक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या आया था, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। इस बात से तो एग्री करते हो आप? हाँ, ऐसे हम इंडियन नहीं है, बात तो सही है, हम विदेशी है ना यहाँ पर। ये वैष्णव क्लियर जो मैंने अभी चेक किया, ये जो पार्ट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी जब इसको भी हमने सॉल्व किया था, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। देखो हम ऊपर देखते हैं, हमने सबसे ऊपर इसको सॉल्व किया था, कौन सा वाला, ये वाला सी वाला, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है। इसमें 3 आया था, इसमें क्या आया है, 2 आया है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, वो द्वारा करने की इतनी मेहनत बच जाती है। अब इसको सब पुट करते हैं, तो 2 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा -3, अभी आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये पूरा कट गया इससे, ये 2 है, ये -3 है और ये +1, सब कट के क्या बचेगा, 0। आया सबको समझ में? वैष्णवी क्लियर अभी आपको? हाँ भाई, शुभमकर को साइंस में डाउट है कुछ, बताया करो ना जब तुमको डाउट होता है। तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं भाई, जिसके मार्क्स कम आते हैं ना, आप लोग खुद को एनालाइज करना सीखो। जब किसी भी टेस्ट में हमारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, नहीं आते उस टीचर से पूछो कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे बताइए। आप लोग पीछे नहीं पड़ोगे तो कैसे चलेगा? हर बार टीचर पीछे नहीं पड़ेगा पूछने के लिए, याद रखो। टीचर एक दो बार पूछे, मैं तुमसे पूछता हूँ भाई तुमको क्या क्या नहीं समझ में आया, अब जो पूछेगा मैं उसको बता सकता हूँ, जो नहीं पूछेगा उसको कौन बता सकता है। यहाँ पर आपको खुद पूछना पड़ेगा टीचर से, सर मुझे चीज़ नहीं समझता, मुझे आप लोग बताइए। अनिशा जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या बात है, गुड आउट। डे 10 क्लियर सबको? हम डे 11 पे मूव करेंगे, आगे चलें विद योर काइंड परमिशन। थैंक यू वेरी मच। डे 11 बहुत मस्त है। हाँ, लड़ना नहीं है, बस हमको पूछना है। ठीक है अभिषेक, चलिए, लड़ने वाली भाषा किसी और की होती है, हमारी है मिलजुल कर आगे बढ़ने की भाषा। एकला चलो एकला चलो नहीं, सब साथ चलो, सब साथ चलो। चलिए डे 11 फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हार्डली 4-5 क्वेश्चन टफ है, बाकी सभी से। अब यहाँ पर अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे,
टेन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर दो दो आ गए, ए भी आ गया और बी भी आ गया, पर क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये देखो क्या दिया है, 1 प्लस टेन ए टेन बी, और यहाँ पर टेन ए माइनस टेन बी, और वहाँ दे दिया सेक ए और सेक बी। इसका मतलब सिंपल क्या है, ब्रैकेट को ओपन करना है और टेन वाली आइडेंटिटी लगेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमको याद होना चाहिए। चलो फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 तो सेम रहेगा, 1 स्क्वायर तो 1 रहेगा, प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू टेन ए इंटू टेन बी, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सेकेंड वाली ब्रैकेट टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस 2 टेन ए इंटू टेन बी। किसी को स्टेप में डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। शेफाली इज इट क्लियर? ये स्टेप मैंने केवल LHS में जो दोनों ब्रैकेट्स हैं मैंने उनको ओपन किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। शेफाली क्लियर? अभिषेक भाई हाँ तुम्हें क्लियर है, गुड। शेफाली प्लीज रिप्लाई अगर आप हो। शेफाली 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 नहीं, ग्रुप नहीं दिख रही। जब क्लास स्टार्ट हुई तब 64 थे और 58 बचे, तो क्लास स्टार्ट हुई है। चलिए देखिए, ये देखो ये और ये सेम है, केवल साइन चेंज है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या क्या बच गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी, ठीक है। बाकी वो दोनों कट गए। अब क्या करते हैं, इसको और इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आएगा तो मैं क्या इसको इसके साथ लिख देता हूँ, तो बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस, इसको एक साथ लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे, टेन स्क्वायर ए एंड टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। सबको समझ में? मैंने क्या किया, सिर्फ इसको रीअरेंज किया, इसको मैंने इसके साथ लिख दिया और इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया ताकि कॉमन हम ले सकें, ठीक। अभी देखो ये तो सेम रहेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, टेन स्क्वायर ए कॉमन आ सकता है, तो वही यहाँ से टेन स्क्वायर ए कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। अभी देखो सेम हो गया दोनों, जो हम क्वाड्रेटिक में करते थे, दोनों का कॉमन सेम हो गया, तो क्या बच गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जब इसमें से कॉमन लगेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये पार्ट क्या बन गया, ये आपका बन गया सेक स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर ए, ये आपका आंसर है। देखो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बी। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो किसी भी स्टेप में। एनी डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट? चौबी जी बताइए, क्लियर आपको? सावली जी कहते हैं फोर्थ स्टेप इट हैज प्लस इन मिडिल। हाँ तो यहाँ देखो प्लस, हमने प्लस का पूरा सामान रखा है भाई, और ये प्लस है ना और ये माइनस है, और ये प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, इसलिए वो कट जाएगा। रीअरेंजिंग स्टेप, तो मैंने वही कहा, ओके देखो ये मैंने इसको इसके साथ लिखा, ऐसा बन जाएगा, दोनों को मैंने साथ में लिखा, तो ये दोनों मेरे को क्या दिखाई दिया, टेन स्क्वायर ए दिखाई दिया, जो कॉमन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा।
फिर मैंने क्या किया, इस सेकंड वाले में से टेन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया देखो। अब यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से टेन स्क्वायर बी बचेगा, ठीक है। अब इस स्टेप में ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर बी और ये भी है 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, तो ये पार्ट कॉमन आएगा, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। तो जब ये बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 1, यहाँ से भी ये बाहर चला गया तो ये बचेगा, तो यहाँ पर आ गया। और ये क्या होता है, सेक्स स्क्वायर बी, और ये क्या होता है, सेक्स स्क्वायर है। अभी क्लियर, प्रियांशु जी, शुभम जी एंड सम्यक? चलिए गुड। अभी हम बी पार्ट करेंगे, ये सारे पार्ट को समझाऊंगा, सारे पार्ट समझ में आएंगे, ठीक है। नोट करना है, इरेज कर दूं? लेकिन ये सब्जेक्ट ढूंढ रहा था, तूने डाउट पूछे तो नहीं होता, बाकी सबने पूछ लिया और अभिषेक से नहीं पूछा, हैरानी है। देख भाई, मैंने कहा था इसमें से इसको ऐसे रखो, ये टेन स्क्वायर है, यहाँ भी क्या टेन स्क्वायर है, तो कॉमन आ गया नीचे। जब कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, ये चला गया तो ये बचेगा, यहाँ पर आ गया ये बाहर चला गया, ये बचेगा। अब इसमें पूरे में देखो, ये कॉमन है इसके साथ, तो मैंने इसको बाहर ले लिया ऐसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर भी। अब यहाँ से जब ये बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 1, इस पूरे में से ये चला गया तो क्या बचा, टेन स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर है, ठीक है। अभी अभिषेक, वही मैं सोचा था, सबने डाउट पूछ लिया, अभिषेक ने डाउट नहीं पूछा, ऐसा कैसे हो गया आज? चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे, आज हम डे 11 डे 12 दोनों फिनिश करेंगे तभी क्लास खत्म हो जाएगी आज। थोड़ा फास्ट समझने की कोशिश करो। ओके, टुडे टेक टाइम। चलिए बी पार्ट, ठीक है, ये भी समथिंग वैसी क्वेश्चन है, आपको कल ब्रैकेट ओपन करना है। अब बी पार्ट करते हैं, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस cos x स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू टेन ए इंटू कॉसेक बी माइनस, इसको यहाँ लिखिए थोड़ा बड़ा है, कोट स्क्वायर बी, ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, प्लस सेक्स स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉट बी इंटू सेक ए। ये क्लियर सबको? इसमें यूज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ये सेम होना चाहिए ना, यहाँ पर टेन स्क्वायर ए है, यहाँ कॉसेक बी है, यहाँ कॉट बी है, सब कुछ अलग अलग है, कॉमन होना चाहिए ना, तभी हम कर सकते हैं। देखो प्रियांशु, ये क्या दिया है, टेन ए प्लस कॉसेक बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू टेन ए इंटू कॉसेक बी है ना। और ऐसे सेकंड में ये कॉट बी है, तो ए स्क्वायर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर बी माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो प्लस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉट बी इंटू सेक ए। अभी क्लियर प्रियांशु? क्योंकि एक स्टेप इंपॉर्टेंट इसलिए समझा रहा हूँ आपसे। प्रियांशु आगे चले। ओके चलिए, अब क्या करते हैं, कंबाइन लेते हैं इसको और इसको एक साथ रीअरेंज करेंगे। तो ये क्या है, 10 स्क्वायर है। अब जो ए वाले हैं उनको एक साथ रखते हैं और जो बी वाले हैं उसको बी वाले के साथ रखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखो बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, अभी देखो क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर ए, ये देखो प्लस का है, यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस है, तो बन जाएगा माइनस सेक स्क्वायर ए, इसको एक साथ ऐसे लिख दिया। अब ये वाला प्लस कोसेक स्क्वायर बी, ये वाला, यहाँ पर एक प्लस का साइन है, कॉट, ये माइनस है, तो माइनस कॉट स्क्वायर बी, बाकी कोई सा लिख दो, प्लस ये 2 10 ए इंटू कोसेक बी, ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस 2 कॉट बी इंटू सेक ए। वापस समझ में आया सबको ये स्टेप? मैंने 10 स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को साथ में लिखा है ताकि ए और ए, क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए, जब हमको आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं वहाँ पर थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ पर थीटा की जगह ए और बी है, तो मैंने ए वाले को एक साथ लिखा और बी वाले को एक साथ लिखा, और ये थर्ड था उसको मैंने साइड में लिख दिया। अब हमको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर यहाँ पर क्या है, थोड़ा रिवर्स है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस, ये तो ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1, ये दोनों कट के 0 बच जाएगा। अब यहाँ देखो, इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 10 ए कोसेक बी प्लस कॉट बी इंटू सेक ए। पर यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग पूछा है। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखना, ये समझ में आया तो आप लोग, फिर मैं इस पूरे को इरेज करूंगा, इसको पूरे ऊपर लिखूंगा। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? ये तो 0 हो गया यहाँ पर। अब मैं केवल इसको यूज करूंगा और ये लाने की कोशिश करूंगा। जिसको नोट करने के बाद नोट कर लो फटाफट। तो ये आंसर सीधा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि 10 ए भी बाहर लेना है ना। देखो यहाँ पर क्या बाहर 10 ए है, और यहाँ पर देखो 10 ए यहाँ तो है, पर यहाँ तो 10 ए ही नहीं। फिर यहाँ पर हमको कोट भी बाहर लेना है, तो कोट भी तो है, पर यहाँ पर कोट भी नहीं है, तो वो कुछ झोल माल करना पड़ेगा। तो वो क्या करना बताता हूँ। अभी ऊपर वाले पार्ट का काम नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए इसको ऊपर वापस लिखता हूँ। तो 2 इंटू 2 ब्रैकेट है 10 ए इंटू कॉसेक बी प्लस कॉट बी इंटू सेक ए। ठीक है, अब मैं नीचे का हटा देता हूँ ताकि इनको समझने में इजी रहेगा। अभी देखो ध्यान से, एक सेकेंड कॉल आया। हाँ सर जी, हाँ सर जी। यस, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर 10 ए तो है, बट इसमें 10 ए नहीं है,
ठीक है, देखो जो कॉमन लेते हैं वो दोनों में होना चाहिए, तभी कॉमन आ सकता है। यार यहाँ से 10 तो है पर इसमें 10 नहीं है, ध्यान दो। और कोट भी कॉमन लेना है, इसमें कोट भी तो है लेकिन इसमें कोट भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने देखो क्या किया, ध्यान से देखना। अब जो आंसर में चाहिए मैं वो बाहर ले लेता हूँ, 10a इंटू कॉट बी। ठीक है, अब देखो इसमें 10a तो है, कॉट भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉट बी से उसको डिवाइड कर देता हूँ। क्योंकि जब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे ये कॉट से कॉट कट जाएगा। एक तरह से क्या हुआ, मैंने रेशनलाइज कर दिया। मैंने एक तरह से क्या किया, जैसे 10a इंटू कोसेक बी है, मैंने क्या किया, इसको कोट बी से डिवाइड किया एंड कोट बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप सबको समझा गया। मुझे 10a भी चाहिए और मुझे कोट भी चाहिए, तो कोट भी था नहीं, तो मैंने कोट बी से मल्टीप्लाई किया और कोट बी से मैंने डिवाइड किया। ये स्टेप देखो, ये क्या था, 10a इंटू कोसेक बी था। ये क्या था, 10a इंटू कोसेक बी था। ये था ना, 10a इंटू कोसेक बी था। मुझे कोट बी भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, कोट बी से मल्टीप्लाई किया और कोट बी से डिवाइड कर दिया। इसको इक्वेशन के अंदर दिखाता हूँ तो आप लोग से समझोगे। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो 2 इंटू 10a तो वैसे लिखता हूँ, इंटू कोसेक भी वैसे लिखता हूँ। ठीक है, मुझे बाहर क्या चाहिए, कोट भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोट बी से मल्टीप्लाई किया एंड कोट बी से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम रेशनलाइज हम +1 -1 करते हैं और जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। अभी समझा ये मिस्टर सम्यकन अभिषेक, जो मुझे आउटपुट में बाहर कोट भी कॉमन चाहिए, तो मैंने कैसा आया, वही मल्टीप्लाई किया, वही मैंने डिवाइड किया। अभी क्लियर, जल्दी बोलो सम्यकन अभिषेक, थोड़ा थोड़ा पूरा समझ ले भाई। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में 10a बाहर चाहिए पर ये इसमें नहीं है, इसमें 10 है नहीं है, कॉट है और सेक है, तो यहाँ पे मैं सेम करूँगा, कॉट बी और सेक ए को तो वैसे ही लिखूंगा। 10a चाहिए तो मैं 10a से मल्टीप्लाई करता हूँ और 10a से डिवाइड करता हूँ। ये मुझे एक्स्ट्रा डालना पड़ा, और हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं, उसे इक्वेशन में चेंज नहीं आता, ये कैटलिस्ट का काम करता है। ये इक्वेशन के अंदर आएगा पर इक्वेशन को चेंज नहीं करता है। अभी देखो आप लोग आराम से 2, यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 आ गया, आप 10a बाहर ले सकते इंटू, अब यहाँ पे कॉट भी आ गया, यहाँ कॉट भी पहले से, आप इसको बाहर ले सकते हैं। अब अंदर क्या क्या बचा, ये चला गया, ये चला गया, यहाँ बच गया आपका कोसेक बी अपॉन कॉट बी, प्लस यहाँ से ये चला गया और 10a चला गया, यहाँ पर क्या बच गया, सेक ए अपॉन 10a। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई सारे झोलमाल है, समझ, ये 11th लेवल का क्वेश्चन, ये 10th लेवल का नहीं है। ये स्टेप क्लियर सबको, जो मैंने भी लिखा, मैंने से आपको कॉमन लिख के दिखा दिया, ऐसा हम कॉमन ले सकते हैं। बेटा 2 ही स्टेप हुआ है, आपको क्या नहीं समझा मुझे बताओ, सब्जेक्ट क्या नहीं समझा, जल्दी बताओ फटाफट। मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया, मैंने आपको रेशनलाइज करना सिखाया, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको एक्चुअल में आंसर लाना ना, तो आंसर लाने के लिए कुछ ना कुछ तुमको करना पड़ेगा। कॉट बी अपॉन कॉट 1, हाँ तो वो तो 1 होता है ना, पर हमको चाहिए था,
इसलिए हमने उससे मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड किया। क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मैंने कहा था ना ट्रिग्नोमेट्री में हम आंसर देखते हैं कि आंसर क्या चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। वरना ट्रिग्नोमेट्री में सारे आंसर है, आपका ये जो आया ना ये भी आपका आंसर है। अगर ऐसा होता तो आपका आंसर बहुत पहले आ चुका होता, तो उसको आंसर उस फॉर्म में नहीं चाहिए। उसने बोला मेरे को आंसर इस फॉर्म में चाहिए। अभी इस फॉर्म में तो क्या करूँ, कोट भी तो नहीं है ना, इस फर्स्ट पार्ट में कोट भी कहीं दिख रहा है नहीं है, तो जब कोट भी नहीं है मुझे लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कोट बी से मल्टीप्लाई किया और कोट बी से डिवाइड किया। ऐसा उससे इक्वेशन के ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो वन होता है। और उससे क्या फायदा हुआ, यहाँ पर 10a है तो मुझे कोट भी मिल गया। उसी तरह सेकंड स्टेप, इसमें 10a नहीं है इसमें, तो मैं क्या किया 10a से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया। अभी तो आंसर आएंगे तो और भी एक स्टेप। अभी देखो, अभी उसको आंसर में क्या चाहिए, उसको कोसेक चाहिए, कोसेक ए चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, सेक बी चाहिए। अब यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो 2 इंटू इसको बाहर सेम रखो कि बाहर का पार्ट हमारा आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, साइन और कोस में इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइन कोसेक बी, कोसेक बी क्या होता है 1 साइन बी, और कोट बी क्या होता है कोस बी अपॉन साइन बी प्लस, ऐसे सेको को चेंज करेंगे 1 कॉस ए इंटू 10a को चेंज करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। ये इसका अगला स्टेप है, वो सेम एग्जैक्टली आंसर लाने के लिए। अब इसे क्या हुआ, ये साइन बी को कट करेगा, और एक कॉस ए इस कॉस ए को कट करेगा। अब क्या बच गया, 2 इंटू 10a इंटू कॉट बी। यहाँ पर क्या बच गया 1 बी, और यहाँ पर क्या बच गया 1 साइन ए। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 2 इंटू 10a इंटू कॉट बी, और 1 बी, ये क्या बन गया सेक बी, प्लस ये क्या बन गया कोसेक ए। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, यही उसने हमसे पूछा था। ये देखो 2 10a कॉट बी इंटू कोसेक ए प्लस सेक बी। ये क्वेश्चन 11th लेवल का मैं पहले बताया था। इसमें कई सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, समझ जाओ तो भी अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 11th क्लास में आकर समझ जाओगे। अभी बुद्धि थोड़ी कम है ना, समय के साथ विकसित होती है, किसी की जल्दी विकसित होती है, किसी की धीरे विकसित होती है। ये एक्स्ट्रा मतलब प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे चल सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आप लोगों को देख पड़ा, साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, कोसेक को इसमें, बस स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए, वो आपको विजुअलाइज करना पड़ता है यार ये आंसर कैसे आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आरएचएस देख के ही हम लोग सोल्व करते हैं, और आपको किसको किसके इक्वल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता लगे लेफ्ट में तो बहुत कुछ दिया है और राइट साइड में दे दिया 1 0 -1, तो भाई हमको उसको उतना ही करना है। चलिए अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। नोट कर लिया सबने प्रियांशु? इन क्वेश्चंस को मैं पहले कहा, ट्रिग्नोमेट्री विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता है, प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। तो उस समय आपको ध्यान में आना चाहिए यार ये चीज़ यूज़ करूँ या मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करूँ, ताकि मेरा क्वेश्चन छोटा रहेगा, शॉर्टकट में उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में चांद की दूरी नापने के लिए, एवरेस्ट की हाइट नापने के लिए, चंदा मामा कितनी दूर है वो पता करने के लिए, तुम मुझसे कितनी दूर बैठे हो वो पता करने के लिए। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर भी हमको हाइट निकालना हो या हमको डिस्टेंस निकालना हो, वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का रियल टाइम, ये तो बहुत काम आता है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए सी पार्ट, इतना बड़ा तामझाम दिया है, राइट साइड में क्या चाहिए केवल साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। अभी देखो यहाँ दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और ऊपर साइन भी दिया है
और वहाँ कोट ए और टेन ए दिया है, और आरएचएस में क्या है, केवल साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस में सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट देखो, 1 प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस कॉस थीटा लेता हूँ अपॉन साइन थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक एक पार्ट सोल्व करता हूँ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, नीचे साइन थीटा आएगा एलसीएम, यहाँ बन जाएगा आपका क्या, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या बन गया है, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैंने केवल इस पार्ट को सॉल्व किया है। ये क्लियर सबको, ऑल क्लियर? इसमें इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। ये पार्ट तो सिंपल है, साइन ए माइनस कॉस ए, इसको भी रीअरेंज करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर दिया है, तो 1 अपॉन हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉसेक को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, 1 अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पर क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये नीचे वाला ऊपर चला गया, तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, नीचे बचेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये क्लियर सबको, ये पार्ट क्लियर? ये मैंने नीचे वाले पार्ट को सोल्व किया है। ठीक है, इसमें हमको इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको ये लेके चलेंगे, बस इससे आपको सोल्व कर देंगे। प्रियांशु ने कहा वंस पर, तो देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ऊपर देखो 1 है, मैं उसको 1 पकड़ के चलता हूँ, तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। फिर मैं नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लिया, तो नीचे क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा। ये नीचे वाला थर्ड वाला होता है, ये कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये क्लियर? क्लियर? अभी हमको जो चाहिए उसको हम अब रीअरेंज करेंगे। जिस चीज़ की जरूरत है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आपके सामने इक्वेशन रिफ्रेश करके लिखता हूँ जो हमने अभी किया है। ठीक है, इस पार्ट से ये पूरा है हमारा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसके नीचे ये है, ये हमारे डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये डिनोमिनेटर था, इसको यहाँ लिख दो। ये एक्चुअल में कैसा था, ये था आपका, ये एक्चुअल में ये ऊपर जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, क्योंकि मैंने इसको ऊपर पहुंचा दिया था जो लास्ट में बचा था, और नीचे क्या बचा आपका, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा।
ठीक है, और ये था लास्ट में साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्लियर सबको? हाँ जी, क्लियर सबको? मैंने केवल जो वैल्यूज मैंने अलग से निकाली थी उन सबको मर्ज कर दिया। अभी देखो, अब कुछ कटेगा बटेगा, ये साइन से ये एक साइन कटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, एक कॉस से ये कटेगा, ये स्क्वायर हो गया। इससे बड़ी बात क्या ध्यान रखो, नीचे देखो क्या दिया है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अभी देखो ऊपर देखो, ये नीचे बन गया, ये क्या हो गया, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान दिया सब लोगों ने? ऊपर जो एक पार्ट है ये वाला, दिस इंटू दिस। ऊपर के पार्ट को अगर आप कंबाइन करके लिखोगे तो उसको आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। और क्या बचा वहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा क्या बचा था, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये कैंसिल हो गया पूरा, आपका आंसर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट, कोई शक? तो ये क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के हैं। जब आप विषय को जल्दी समझ आएगा, आप ध्यान दे रहा थोड़ा। प्रियांशु, ओके, लास्ट वाले स्टेप मैंने आपको ये बताया, पेन थोड़ा चेंज करके बता दो ताकि तुमको समझ में आए। ये नीचे दिया था साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मैं ध्यान से जब ऊपर देखा तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब ए माइनस बी। ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो ऊपर हर चीज़ बन गई है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं ऊपर का इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं तो इतना ही बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब विषय का भी समझा तुमको? ये आपका जो ये था दिस पार्ट 1 प्लस कॉट थीटा टेन थीटा, वो क्या है, इसके इक्वल है। ठीक, ये आपको दिया ही अलग से, ये मैंने यहाँ पर अलग से लिखा है। और जो ये है आपका कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, ये है। और अच्छी लेवल का है, बड़े बोर्ड लेवल पे कभी नहीं आता है। आप कल प्रैक्टिस के लिए, नहीं इसमें प्रैक्टिस अच्छी होती है, पॉइंट वही है। चले आगे, अब नेक्स्ट पॉइंट है, शायद ये सेकंड वाला क्वेश्चन में पहले किया हुआ है, नहीं किया तो फिर से आपको करा देता हूँ, अभी चल रहा है। चलिए, ये मैं इसको कर नहीं रहा लेकिन खुद ही चल रहा है, हवा में चल रहा है, ऐसे नहीं कर भाई।
मैंने ये बार स्क्रीन वापस स्टॉप करके वापस शेयर नहीं करना, कोई लगता गड़बड़ है। अभी ठीक हो गया। चलिए सेकेंड वाला, हमको दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। हमको वैल्यू निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सिंपल क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हमको क्या दिया है 2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 4। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बन गया है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2। ये 2 बचेगा, यहाँ चला गया, तो कितना आ गया 2। क्लियर, छोटा सा एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। सिंपल आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। थर्ड जो क्वेश्चन है ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसको ध्यान से समझना। थर्ड क्वेश्चन में दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन। हमको प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने किया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एम स्क्वायर क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने एम की वैल्यू पुट अप कर दी, एन की वैल्यू पुट अप कर दी। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इक्वल टू ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा एंड साइन थीटा। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। ये माइनस का था, बाहर माइनस है इसलिए प्लस हो गया। टेन स्क्वायर कैंसिल, साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ये 2 है, ये भी 2 है। तो क्या बनेगा 4 टेन थीटा साइन थीटा, और वो क्या चाहिए 4 अंडर रूट एम एन। हम क्या करते हैं, इस एम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट एम एन क्या होता है। ठीक है, हमको अंडर रूट एम एन निकालना है, क्या वो इसके इक्वल है क्या। अगर इसके इक्वल हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। तभी क्या बन जाएगा 4 अंडर रूट एम एन। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, टेन थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, अंडर रूट एम इंटू एन। अब ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उससे काम होता है, ट्राई करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करता हूँ मैं, टेन को साइन और कोस में चेंज कर देता हूँ। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हर चीज़ की मर्ज क्या है, साइन और कोस में उसको चेंज कर दो। अभी देखो आपका एलसीएम आएगा
नीचे आपका क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब ऊपर में क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये वाला पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा क्या आ गया, अंडर रूट एम एन। देखो हमारा ऊपर क्या आया था, 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मतलब किसके इक्वल है, 4 अंडर रूट एम एन। बताइए कोई डाउट इसमें, ये 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है। ऑल क्लियर, आगे चल सकते हैं। हाँ जी, प्रियांशु जी एंड चौबे जी, तुम दोनों हाँ बोल दो तो मैं आगे चल जाता हूँ, बाकी लोग समझ जाएंगे। ओके, चौबे जी ने बोल दिया है। प्रियांशु जी कौन सा स्टेप रिपीट, हाँ फिर ठीक है। अब मैं आगे चल सकता हूँ, तुम दोनों क्लियर, मतलब सबको क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है ना ये, पक्का प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आता है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, तो उसको आज तक बोर्ड में आते देखा नहीं मैंने, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। जितने भी क्वेश्चन कराऊँ आपको पक्का प्रैक्टिस कर लेना। किसने बेइज्जती की प्रिंसिपल पे यार, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। आस्किंग साइन, आस्किंग डाउट, ये साइन ऑफ इंटेलिजेंस, पता है तेरे को प्रियांशु, ये बात हमेशा याद रखना। आस्किंग डाउन डाउट्स, ये साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वही समझ के पूछते हैं, कुछ होते बिल्कुल नहीं पूछेंगे, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। चलो 4 आई सेड बाय आई सेड। अच्छा चलो फोर्थ क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी दिया है, एंड सेक थीटा प्लस कोसेक हमको क्यू दिया है, और हमको ये प्रूफ करना है। तो सेम वही चीज, एल एच एस लेके चलो, आर एच एस आ जाएगा। तो जो क्यू और पी का वैल्यू पुटअप करेंगे, पहले हम क्या कहते हैं, पी स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल यू पी स्क्वायर, तो मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखो क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका 1 हो जाता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्यू की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। हमको क्या लाना है, 2 इंटू पी, है ना, हमको क्या लाना है, 2 इंटू पी। चलो जी, ये क्या है, सेक और कोसेक, इसको साइन में चेंज कर दो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर क्या बचा आपका 2 इंटू साइन थीटा
कॉस थीटा, 1/1 कैंसिल हो चुका आपका। इसका जब एलसीएम लोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है इंटू 2 इंटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन साइन कॉस कॉस कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हमारा क्या है p है, तो इक्वल टू 2t। यही हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया है। बताइए कोई डाउट कोई शक? ओके चलिए, अभी नहीं तो आगे भी नहीं होगा, चिंता मत करो। अब तो चैप्टर के एक्सट्रीम क्वेश्चंस खत्म हो गए, ये तो उसी वैरायटी का है। x इक्वल टू ये दिया है, y इक्वल टू ये दिया है, हमको ये प्रूफ करना है। देखो 2 लाइन में हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है देखो, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको क्या दिया x इक्वल टू a साइन थीटा। इसको a अपॉन एक्स कैसे लिखेंगे, साइन को यहाँ ले जाओ, x को यहाँ ले आओ, तो क्या बन गया a अपॉन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। और इसको स्क्वायर भी चाहिए, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, इसको भी स्क्वायरिंग कर दो और इसको भी स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या बन गया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ी गड़बड़ है, एक सेकेंड, आर एच एस में गड़बड़ कर दिया मैं। जब साइन थीटा नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बन गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए उसी तरह सेकेंड वाला बी वाला, y इक्वल टू बी टेन थीटा, तो बी y को यहाँ ले आओ, टेन को यहाँ ले जाओ, तो 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन वाई। इसको स्क्वायरिंग कर दो, इसको भी स्क्वायरिंग कर दो, ये क्या बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब पुट कर दो भाई यहाँ पर, तो ये क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होता है। हो गया सॉल्व? कोई डाउट कोई शक? बताइए सिपाहियों। गुड, इसमें तो जल्दी समझ में आ गया। हाँ मतलब टफ क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब एकदम बच्चों वाले चुटकी वाले क्वेश्चन है। चलिए 6th क्वेश्चन, इसमें देखो वैसे दिया है, आपको x का वैल्यू दिया है, y का दिया है और z का दिया है, और प्रूफ करना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी। उसी तरह वाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। उसी तरह जेड की वैल्यू, तो जेड स्क्वायर तो आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब तीनों को प्लस करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब तीनों को प्लस करेंगे तो देखो इसमें आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है, ये कॉमन आ गया, इसको पहले हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या क्या बचा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी ध्यान दो, इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो मैंने इन दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और लास्ट में तो अपना कॉस स्क्वायर ए
बचा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, ये किसके इक्वल होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखा है, सी लिखा है, तो क्या बन गया, आर स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये तो 1 हो गया, प्लस कोस स्क्वायर ए, अरे ये भी तो 1 होता है, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर, आर एच एस। कोई डाउट, कोई शक? यू हैव रीच द पीक, नाउ इट इज डाउन स्लाइड। एकदम इजी से बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे। डे 12 तो और भी easy। वो तो आप देखते बोलोगे सर खुद ही कर लेंगे। बताइए, क्लियर है? आगे चले। प्रियांशु जी रिप्लाई नहीं किया आपने यार, बता दो। चले आगे। ओह यस, प्रियंका जी को रिपीट कर रहा है, पूर्णिमा को। देखो पूर्णिमा बच्चा, 6 क्वेश्चन में दिया है, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है और जेड की वैल्यू दी है, और प्रूफ करना है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तीनों को प्लस करना है। तो तीनों में आर स्क्वायर कॉमन था, तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, सबको एक साथ अंदर लिख दिया। ठीक है, अब इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर ए कॉमन है, मैंने इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये क्या होता है 1, यहाँ पर 1 हो गया। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये भी क्या होता है 1। क्लियर पूर्णिमा? ओके गुड। चलिए अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन आपको दिया है, ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू एम। आपको एम और एन का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज एम स्क्वायर, तो ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। उसका एन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा का स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab एंड sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर क्या चाहिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस करना है। तो देखो ये माइनस का साइन है, ये कैंसिल हो गया पूरा। क्या क्या बच गया आपको, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में बचेगा आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर इसी भी सेम बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। कोई डाउट, कोई शक?
चलिए आगे। यस, अभी क्वेश्चन नंबर 8, तुम्हारा डे 11 खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का हर क्वेश्चन देखो अपने आप में यूनिक है, फॉर्मूले सेम है, आइडेंटिटी सेम है, बट हर क्वेश्चन में कुछ अलग करना होता है, इसलिए चैप्टर बहुत मजेदार है। इससे बेटर तुमने आज तक की जिंदगी में कोई चैप्टर ना पढ़ा होगा, बचपन से लेके आज तक। तुमने, मैं 10 साल हो गए तुमको पढ़ते हो, 10-11 साल, बट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, हर क्वेश्चन अलग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है इसको इसके कल प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, देखो एक तो आपको अगर याद होता a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये आराम से निकल जाता। याद है किसी को? कई बार याद नहीं होता है। हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा को ए ले लेते हैं और कॉस थीटा को हम लोग बी ले लेते हैं। तो क्या बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरा क्या था, ए था, ठीक है, प्लस बी क्या है, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, 1 माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाई में। अब इसको फिर से देखो कर सकते हैं, तो 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग इसको और इसको साथ लिख सकते हैं, 1 तो पहले से ही है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और प्लस 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या बन गया, 1, और ये भी क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 साइन थीटा, और ये अब यहाँ पर आपका प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो 2 1 माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर भी क्या है 1 माइनस साइन थीटा। आप कॉमन ले सकते हो, तो हमने 2 भी कॉमन ले लिया एंड 1 माइनस साइन थीटा भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, केवल कॉस थीटा, ये हमको चाहिए था, 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। बताइए, कोई डाउट, कोई शक? है कोई डाउट किसी को 8 क्वेश्चन में? फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप, देखो स्टार्टिंग से बताया तो रिया जी आपको समझ में आया? रिया रेडकर आपको क्लियर है? हमने क्या किया, देखो इसमें 1 माइनस साइन थीटा को क्या ले लिया, ए ले लिया, ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए, और जो प्लस है बी, तो हमने बी को क्या ले लिया, कॉस ले लिया, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैंने इसको अप्लाई किया, ए क्या है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी क्या है कॉस थीटा प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये वापिस से बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
इसको मैंने ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आगे आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2, बाकी सब सेम है, एज इट इज लिख दिया मैंने। अब ये मैंने इसको और इसको थोड़ा साथ में लिया है ऐसे इधर, तो 1 तो सेम है, इन दोनों को साथ में लिखा, -2 साइन थीटा, ये बाकी तो सेम है पीछे, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब ये 1 + 1 क्या बन गया, 2 बन गया, है ना, क्योंकि ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 + 1 2, और यहाँ पर पहले से क्या है, -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है, +2 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉमन है, यहाँ भी देखो 2 साइन थीटा है, 2 1 माइनस साइन थीटा है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अभी सबको क्लियर, गुड। चलिए अब हम डे 12, आपको सिर्फ डे 12 क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको बताओ सर कोई क्वेश्चन समझाना है क्या। हमने ये पहले किए थे डे 6 में, शायद डे 5 या 6, याद आया क्वेश्चन, क्या इसमें कोई क्वेश्चन समझाने लायक है। ऑलरेडी हमें कर चुके हैं, डे 4 या डे 5 में हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, क्या इसमें कोई क्वेश्चन समझाने को बताओ। मैं आपको पूरा डे 12 दिखाऊंगा, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन समझा दो, आपको समझा दूंगा, बताइए। एनी डाउट, डे 12 के फर्स्ट क्वेश्चन में वही सेम, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, वही सेम वैरायटी है, साइन इंटू कॉस थीटा, सब क्वेश्चंस वही है, आप ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको कराने की टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। ये थर्ड क्वेश्चन, क्या इसको समझना है, चेक कर लीजिए कोई क्वेश्चन आपको, ए बी 2 क्वेश्चन है इसमें, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन समझाने लायक, रिप्लाई करो, तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो। सब में कहता बी वाला, चलिए एक समझा देता हूँ, थर्ड का बी, हमको मालूम है cos 40 प्लस थीटा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, ये होता है, और हमने पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा। हम क्या करते हैं, इस पूरे को थीटा मान लेते हैं, तो क्या बन गया, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस, ये थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, 40 माइनस थीटा, तो क्या बन गया, साइन 50 माइनस थीटा, तो इसकी जगह क्या आ गया, साइन 50 माइनस थीटा, यहाँ पर वही दिया है, माइनस साइन 50 माइनस थीटा, कट गया दोनों, या तो बच गया 0। अब इसकी बारी, ऊपर दिया cos स्क्वायर 40 और ये दिया cos स्क्वायर 50, तो इसमें से को साइन में चेंज कर दो, ठीक है, तो cos स्क्वायर 40 प्लस ये जो cos है इसको साइन में चेंज कर देते हैं, सेम वही cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो ये cos स्क्वायर 50, ये क्या है cos 50, तो cos 50 इक्वल टू साइन 90 माइनस 50, तो हमारा साइन 40, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 40, नीचे भी सेम है, इस साइन को सेम रखो, साइन स्क्वायर 40 प्लस ये साइन को आप कॉस में चेंज कर दो, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 40, दोनों कैंसिल 1, तो 0 प्लस 1 कितना आएगा, 0। क्लियर, अभी एकदम इजी हुई, तो काफी आप क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हो। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कोई पार्ट समझना है,
केवल लेंथ बढ़ गया है, बाकी चीज वही है। इसको आप ब्रेक करते चलो। पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करो। मैंने अटेंडेंस एकदम स्टार्टिंग में ले लिया था, अगर किसी का अटेंडेंस बाकी है तो अटेंडेंस दे सकता है। ये देखो, ये पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करो, फिर आप इस पार्ट को सॉल्व करो, जो भी आपको दिक्कत चलता है, फिर आप इस पार्ट को सॉल्व करो, और फिर तीनों को जो भी प्लस माइनस का साइन है मर्ज कर दो। ठीक, ये भी सेम वैसी है। पहले इस पार्ट को सॉल्व करो, फिर ये तो पूरा कंटिन्यूस है, फिर इस पार्ट को सॉल्व कर लो, और फिर इस पार्ट को सॉल्व करो, और फिर तीनों को मर्ज कर दो। जिसने अटेंडेंस नहीं दिया केवल वो अटेंडेंस दे, बाकी लोग पहले अटेंडेंस दे चुके हैं। क्लियर है? ऐसे आपका ये क्वेश्चंस। तो चैप्टर ओवर समझूं या किसको भी डाउट है? प्लीज टेल। किसी को डाउट किसी भी क्वेश्चन में? यार मस्ती नहीं करने का। चलो रिवाइज हो गया तुम्हारे बहाने बाकियों का भी। ओके, कैन वी एंड फॉर द डे, एंड फॉर द टॉपिक। होप अभी चैप्टर सबको अच्छा लगा होगा। चलिए, हरी बोल। मैसेज करता आपको मैं शाम के लिए, कल के इवेंट के लिए, इवेंट क्या क्या हो सकता है, ठीक है।